हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर चुके थे, जिसके अंदर लास्ट वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज इस क्वेश्चन में 4th, 5th एंड 6th क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने लास्ट वाला वीडियो कंप्लीट नहीं किया तो पहले उसको आप समझिए, ताकि आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सको। तो बच्चों, यहाँ देखिए, आपके पास क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है। जीरोस फाइंड करने के बाद आपको यहाँ रिलेशन को वेरीफाई भी करना है। तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था, जो जीरोस मिलते हैं, जीरोस का मतलब क्या होता है, जो भी यहाँ वेरिएबल हैं उनकी जो वैल्यूज मिलेगी उनको जीरोस बोलते हैं। और उनको आपको एक को अल्फा और एक को बीटा मानना पड़ता है, ठीक है। अब मान लो ये आपके पास एक पोलिनोमियल है। अब इस पोलिनोमियल्स के अंदर ये जो एबीसी होते हैं, ये कोफिशिएंट्स होते हैं। ये कोफिशिएंट आपके पास आ गए। अब इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, किन दोनों में, जीरोस और कोफिशिएंट में वो रिलेशन होते हैं ये दोनों। पहले होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के, और दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए के। तो ये चीजें अपन ने लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस भी की थी और अच्छे से समझा भी सही था। तो आप वहां से इसको समझ सकते हैं अच्छे से। अब अपन देखो, बिना कुछ देर किए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको जीरोस निकालना है। तो मैंने बताया था कि जब भी आप जीरोस निकालते हैं तो सबसे पहले जो भी पोलिनोमियल दे रखा है उसको जीरो के बराबर कर दीजिए, ठीक है। अब जीरो के बराबर आपने इसे कर दिया। अब ध्यान रखना बच्चों, जब भी दो टर्म्स आपके पास आ रही हो और दोनों में वेरिएबल आ रहा हो, तो इस कंडीशन में डायरेक्ट कॉमन निकाल लो, फिर अलग अलग जीरो के बराबर कर लो, आपको जीरो मिल जाएंगे। तो यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो देख सकते हैं बच्चों, यहाँ से 4 भी कॉमन आ रहा है और दोनों में से u भी कॉमन आ रहा है। तो 4 कैंसिल हो गया, u कैंसिल हो गया, तो एक u बचा। यहाँ से 4 से 8 जो है वो 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, u से u पूरा कैंसिल और इक्वल में 0। अगर आपको कॉमन निकालना नहीं आता तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां वीडियो अवेलेबल है, आप उससे देख सकते हैं कॉमन कैसे निकालना है। अब बच्चों क्या करना है, सिर्फ अलग अलग जीरो के बराबर करना है। तो इस बंदे को भी जीरो के बराबर कर देंगे, और इसके अलावा ये जो ब्रैकेट के अंदर बंदा बैठा हुआ है इसको भी जीरो के बराबर करेंगे। तो बच्चों देखो, यहाँ से आप यू को निकालोगे तो ये 4 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, और जब डिवाइड में जाएगा कैंसिल करेंगे तो u की वैल्यू जो है वो 0 मिलेगी। यहाँ देखिए बच्चों, प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 मिल जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो पहला वेरिएबल की वैल्यू मिली इसको आप अल्फा मानेंगे, तो अल्फा आपके पास आ चुका है 0, और दूसरी जो वैल्यू मिली वेरिएबल की उसको आपको बीटा मानना है, तो आपको आ गया बीटा कितना, माइनस का 2। अब आपको यहाँ पर आधा काम हो चुका है, जीरोस निकालना था, जीरोस मिल चुके। अब रिलेशन वेरीफाई करना है। तो रिलेशन वेरीफाई करना है तो बच्चों रिलेशन को लिखते हैं। तो रिलेशन में बच्चों पहला जो रिलेशन होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। अब देखिए बच्चों, अल्फा बीटा तो आपको यहां से मिल जाएगा। एबीसी कहाँ से मिलता है, तो जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है उसके अंदर जो कोफिशिएंट होते हैं वो एबीसी कहलाते हैं। अब जैसे कि आपको पता है, पावर 2 के साथ वाला जो कोफिशिएंट होता है वो ए होता है। तो यहाँ पावर 2 के साथ कौन है, 4 है, तो यहाँ ए की वैल्यू 4 आ जाएगी। बी की बात करते हैं तो बी क्या होता है बच्चों, पावर 1 का जो कोफिशिएंट होता है। तो पावर 1 वाला बंदा ये है, और इसका जो कोफिशिएंट है वो बी कहलाएगा, तो बी आपको 8 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ देखो, तीसरी टर्म नहीं आ रही है। जब तीसरी टर्म नहीं आती तो उसको आप क्या मानते हैं, जीरो। कोई सी भी तीसरी टर्म गायब हो, अगर पावर 1 वाली टर्म गायब हो तो उसको जीरो मानना है, पावर 2 वाली टर्म गायब हो तो उसको जीरो मानना है, पावर 0 वाली टर्म गायब हो, पावर 0 का मतलब जिसमें अल्फाबेट नहीं आ रहा है, उसकी टर्म गायब हो तो उसको जीरो मानना है। ध्यान रखना है आपको। अब देखो बच्चों, रिलेशन वेरीफाई करते हैं। रिलेशन वेरीफाई का मतलब दोनों तरफ का रिजल्ट सेम आना चाहिए, तो वैल्यू रखते हैं। तो अल्फा की जगह 0 आ गया, बीटा की जगह माइनस का 2 आ गया, और यहाँ माइनस बी की जगह देखिए बच्चों कितना है, 8, और ए की जगह आपके पास 4 आ जाएगा। आपको पता है बच्चों, जीरो में किसी को भी प्लस माइनस करो वही रिजल्ट आता है, तो यहाँ 2 आएगा। अब 2 कौन सा आएगा, प्लस का कि माइनस का, तो आप देखिए बच्चों, प्लस माइनस टकराएंगे तो माइनस बनेगा। यहाँ पर 8 4 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो यहाँ माइनस का 2 आ गया। तो देख सकते हैं दोनों तरफ का रिजल्ट सेम आ गया, रिलेशन वेरीफाई हो चुका है। अब दूसरा पार्ट को देखते हैं। दूसरा पार्ट है बच्चों अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, ठीक है। देख सकते हैं वहां से दूसरा रिलेशन। अब अल्फा कितना है, तो अल्फा देखेंगे बच्चों, अल्फा आपके पास 0 है, बीटा देखेंगे तो माइनस का 2 है। अब सी आप देखेंगे तो सी यहाँ पर 0 आ रहा है, और ए देखेंगे तो कितना है, 4 आ रहा है। अब देखिए आगे देखना क्या करते हैं, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 आ जाएगा, इक्वल का साइन। 0 को किसी से भी डिवाइड करो 0 आ जाएगा। तो देख सकते हैं दोनों का तरफ का रिजल्ट जो है वो सेम आ गया।
मतलब आपका रिलेशन वेरीफाई हुआ है। और इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। नोट कीजिए। तो देख सकते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ ले चुके हैं। अब इसके अंदर जीरोस निकालना है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है उसको जीरो के इक्वल कर देंगे। अब देखिए बच्चों ध्यान रखना, जब भी दो टर्म्स आपके पास आ रही हो और एक टर्म्स में तो अल्फाबेट आ रहा हो और दूसरे टर्म बिना अल्फाबेट वाला आ रहा हो, देख सकते हैं एक में अल्फाबेट और एक में अल्फाबेट नहीं है, तो यहाँ कंफर्म है बच्चों आइडेंटिटी यूज होती है। और आइडेंटिटी कौन सी यूज होती है, तो आपके पास ये वाली आइडेंटिटी यहाँ यूज होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको पता है फॉर्मूला होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है ना। तो इस फॉर्मूले को अपन को यहाँ यूज करना है, लेकिन शर्त ये है कि यहाँ पर पीछे वाला जो बंदा है वो भी स्क्वायर की शक्ल में होना चाहिए। अब यहाँ 15 आ रहा है, अब 15 स्क्वायर की शक्ल में नहीं है। अब इसको स्क्वायर की शक्ल में कैसे बनाए, अब 2 मिनट के लिए समझते हैं। अगर यहाँ 15 की जगह क्या होता बच्चों 16 होता, तो 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता था, ठीक है ना। अगर यहाँ 15 की जगह 9 होता तो मैं इसको 3 का स्क्वायर लिख सकता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मतलब ये किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। तो ध्यान रखना है बच्चों, जब कोई नंबर किसी का स्क्वायर नहीं होता ना, उसको आप रूट लगा के उसी नंबर का स्क्वायर बना सकते हैं। क्या लगा के, रूट लगा के उसी नंबर का स्क्वायर बना सकते हैं। ये ध्यान रखना, क्योंकि स्क्वायर और रूट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। जैसे कि देखो मैं समझाता हूँ आपको यहाँ पर, जैसे कि बच्चों ये √2 है, ठीक है, इसको मैंने स्क्वायर लगा दिया। अब इसको अगर मैं सोल्व करूंगा ना तो क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 2 को मैं √2 का स्क्वायर लगा रहा हूँ। तो मैंने अभी बताया आपको कि स्क्वायर और रूट एक दूसरे से कट जाते हैं। अब कैसे कट रहे हैं, कैसे सोल्व करने पर 2 आएगा उसको समझते हैं। तो बच्चों यहाँ √2 का स्क्वायर है, इसका मतलब इसको मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा, √2 इंटू √2। अब देखिए यहाँ पर दोनों रूट वाले हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या बनेगा √4। अब √4 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 2 होती है। तो देख सकते हैं ना बच्चों, इसको सोल्व करने पर यही तो रिजल्ट आया। तो ध्यान रखना, जब कोई नंबर स्क्वायर नहीं होता तो उसको क्या कर सकते हैं, रूट लगा के स्क्वायर लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि रूट और स्क्वायर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, √15 का स्क्वायर कर दिया। अब जैसे स्क्वायर करा ना तो ये वाली शक्ल बन गई, आगे भी स्क्वायर आ गया, पीछे भी स्क्वायर आ गया। तो फॉर्मूला कहता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख दो। तो देखो बच्चों t माइनस √15, चलो पहले तो मैंने प्लस में लिख दिया, फिर t माइनस √15 एक बार माइनस में लिख दिया और बराबर 0। अब बच्चों कल वाले क्वेश्चन की तरह बन चुका है, 2 ब्रैकेट आ गए, अलग अलग 0 के बराबर करेंगे। तो t प्लस √15 को आप क्या करोगे, 0 के बराबर करोगे, या फिर t माइनस √15 को आप 0 के बराबर करोगे। यहाँ से t की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी माइनस का √15। क्या मिलेगी बच्चों, माइनस √15। और यहाँ से t की वैल्यू आपको मिलेगी प्लस का √15। क्लियर, आपको पता चल चुका है अल्फा आपके पास माइनस का √15 आया और बीटा जो है आपके पास वो कितना मिला बच्चों, प्लस का √15। अब आपको रिलेशन वेरीफाई करना है क्योंकि जीरोस आपको मिल चुके हैं। अब रिलेशन वेरीफाई करना है तो उसके लिए फॉर्मूलाज है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन a। अब यहाँ देखो b a की जरूरत पड़ रही है, साथ में c की भी जरूरत पड़ रही है। तो देखिए पता करते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों a क्या होता है, जो पावर 2 वाले के साथ होता है वो a होता है। तो ये पावर 2 वाले के साथ क्या कोफिशिएंट आ रहा है, तो आप कहोगे सर कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं होता तो वहां पर कांस्टेंट जो भी कोफिशिएंट होता है वो क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। अब b की बात करते हैं तो b क्या होता है बच्चों, b होता है पावर 1 वाले के साथ वाला कोफिशिएंट। अब ये पावर 1 वाला तो अल्फाबेट देख ही नहीं रहा है, तो पावर 1 वाला अल्फाबेट नहीं है तो इस कोफिशिएंट को आप क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। c क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म आपको दिख रही है माइनस का 15। साइन जरूर उठाना है, जब भी कोफिशिएंट आप लोगे तो साइन जरूर उठाना होता है, ध्यान रखना। वैल्यू रखते हैं, अल्फा की जगह देखेंगे तो कितना है, माइनस का √15। बीटा की जगह देखेंगे तो बच्चों कितना है, प्लस का √15 माइनस बी की जगह देखिए बच्चों, बी आपको 0 मिल चुका है और ए 1 मिल चुका है। प्लस का √15 माइनस का √15 कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो ये बनेगा 0। बच्चों 0 को किसी से भी डिवाइड करो तो आता क्या है, 0। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ का रिजल्ट सेम आ गया है, आपका रिलेशन वेरीफाई हुआ। अब दूसरा रिलेशन देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की जगह माइनस का √15 है और बीटा की जगह बच्चों क्या होगा, √15 और बराबर में सी देखो सी कितना है, माइनस का 15 और ए देखो 1 है। अब यहाँ देखना आगे का काम बच्चों, देखो यहाँ पर √15 इंटू √15, तो ये √15 का स्क्वायर बनेगा और √15 का स्क्वायर सोल्व करने पर क्या बनता है, 15। तो ध्यान रखना रूट वाले नंबर जब सेम रहते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर
15 आएगा। प्लस माइनस करेंगे साइन तो माइनस ही जीतेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में माइनस ही आगे आता है। 1 से किसी को भी कट करो वही रिजल्ट आता है, तो यहाँ माइनस का 15 आएगा। तो देख सकते हैं दोनों तरफ का रिजल्ट सेम आ चुका है, सेकंड रिलेशन में भी और फर्स्ट में भी। तो आपका जो रिलेशन है वो वेरीफाई हुआ। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है। जैसे कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ ले चुके हैं अपन, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। जीरोस निकालना है, तो जीरो के बराबर भी कर चुके हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाएंगे, क्योंकि 3 टर्म्स यहाँ आ रही है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में क्या होता है बच्चों, ये जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर होता है और जो कांस्टेंट टर्म होता है, इन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ध्यान रखना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं नंबरों को, फिर जो नंबर आता है उसके फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर करेंगे 12 के, 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम और 3 से 3 1 टाइम। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इस मिडिल टर्म को अपन लेके आते हैं इस फैक्टर की हेल्प से। अब मिडिल टर्म में देखो बच्चों 1x आ रहा है, मतलब 1 लाना है मुझे। तो यहाँ 3 टर्म्स आ रही, तो 2 टर्म्स मिला लूंगा मैं, इन दोनों को मिलाऊंगा तो 2 2 4 बन जाएगा, और यहाँ 3। अब देखो 2 टर्म्स रह गई, 4 और 3, इसको तो प्लस करो या माइनस करो, आपको 1 आता हुआ दिखेगा। तो आप कहोगे सर माइनस करने पर आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 4x माइनस 3x। क्लियर। तो यहाँ पर स्प्लिट करेंगे, अब इस 1x को तोड़कर आप लिखेंगे 4x माइनस 3x। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ देखो 3x स्क्वायर माइनस है तो ब्रैकेट में लिखेंगे x को स्प्लिट करके 4x माइनस 3x, और यहाँ चल रहा है माइनस का 4 इक्वल में चल रहा है 0। बच्चों माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज होगा, तो देखो यही साइन चेंज कर देता हूं मैं। ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। ये लो साइन चेंज हो गया। अब मैं क्या करूंगा, 2 2 के पेयर बनाऊंगा यहाँ पर, और यहाँ से कॉमन निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ से x कॉमन आ रहा है, क्योंकि अल्फाबेट दोनों में नंबर ऐसे हैं जो दोनों को नहीं काट पा रहे, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों को काट दे, तो सिर्फ अल्फाबेट को कॉमन निकालेंगे। x कॉमन आ जाएगा तो बच्चों यहाँ बचेगा 3x, यहाँ से x कॉमन निकल जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ देखो, यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। जब कुछ कॉमन नहीं आता, जैसे कि यहाँ तो x कॉमन आ रहा था, मैंने x को लिख लिया, लेकिन यहाँ पर अब x भी कॉमन नहीं आ रहा है और ना ही नंबर कॉमन आ रहा है। तो ध्यान रखना, इस कंडीशन में 1 को कॉमन निकालते हैं, तो 1 से किसी को भी कट करो वही रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर बच्चों आपके पास आ जाएगा 3x माइनस का 4 और इक्वल में 0। अब आपको पता है ये जो टर्म्स बनी है ब्रैकेट के अंदर, जो सेम टर्म्स बनी है, इसको फिर से कॉमन निकालेंगे। तो आप इसको बाहर निकाल लेंगे, तो ये बाहर चला जाएगा तो यहाँ बचा रह जाएगा x, ये बाहर चला जाएगा तो यहाँ बचा रह जाएगा प्लस का 1 और इक्वल में 0। या यूं भी ध्यान रख सकते हो, जो टर्म्स सेम है उनको एक बार लिख दो, जो बचा रहेगा उससे दूसरे ब्रैकेट में। अब क्या करेंगे, अलग अलग 0 के बराबर करेंगे। तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए बच्चों, x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 4 उधर जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, और x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगा 4/3। यहाँ से देखिए बच्चों, x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो आपको x की वैल्यूज मिल चुकी है, यहाँ वैल्यू रखते हैं। अब बच्चों देखो, आपको पता है ये अल्फा का काम करेगा और ये बीटा का काम करेगा, ये भी मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर एबीसी को भी रख देते हैं पहले। एबीसी क्या है, तो आपको पता है पावर 2 के साथ ए होता है, यहाँ पावर 2 है, उसके साथ देखो 3 दिख रहा है, तो मतलब ए का काम 3 करेगा। बी कहाँ होता है, पावर 1 वाले के साथ, यहाँ पावर 1 वाले के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 होगा, साथ में साइन भी उठाएंगे। सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट यहाँ पर माइनस का 4 है, वैल्यू रखते हैं बच्चों। तो एक ही जगह देखिए, एक ही जगह सॉरी अल्फा की जगह देखिए आपको 4/3 मिला है, और बीटा की जगह देखिए आपको माइनस का 1 मिला है। फिर यहाँ देखिए बच्चों माइनस, अब बी की जगह देखिए माइनस का बना रहा है, और ए की जगह देखिए 3 आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ देखिए बच्चों, मैं एलसीएम ले लेता हूँ, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 लगा देंगे, तो एलसीएम आपको मिलेगा कितना बच्चों, 3 मिलेगा। 3 से 3 1 टाइम कैंसिल होगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब 1 से 3 कैंसिल होगा 3 टाइम, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ साइन कौन सा आएगा, तो आप देखिए बच्चों प्लस माइनस टकराएगा तो माइनस आएगा। क्लियर। यहाँ देखिए माइनस माइनस टकरा जाएंगे तो प्लस का 1/3। अब आगे देखिए इधर, यहाँ पर इन दोनों को माइनस करेंगे तो बच्चों 1 और नीचे 3, और उधर भी क्या चल रहा है 1/3, यहाँ तो 1/3 और ये भी 1/3 एज इट इज। तो दोनों तरफ का रिजल्ट सेम आ गया, रिलेशन वेरीफाई हो चुका है। सेकंड रिलेशन को देखते हैं। अल्फा की जगह देखिए बच्चों, अल्फा की जगह 4/3 था, बीटा की जगह माइनस का 1 था। सी देखिए, सी आपके पास माइनस का 4 है, और ए देखिए 3 है। अब 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो वही रिजल्ट आता है, बस ध्यान रखना प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, और यहाँ 4/3 और वहां पर क्या चल रहा है माइनस का 4/3। तो आप देखेंगे बच्चों दोनों तरफ के रिजल्ट सेम आ चुके हैं यहाँ पर भी। तो सेकंड रिलेशन भी आपका क्या हुआ, वेरीफाई हुआ। और इसी के साथ बच्चों 6th क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है।
ये क्वेश्चंस अगर आपको समझ आए हो बच्चों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।